एक लाइन है, इसको भी लिखने में इतना टाइम लगता है क्या? ये पूरा मत लिख देना, ये एक लाइन लिखनी है। हाँ, देखो, 80 में क्या थी? राज्यसभा। और 79 में क्या थी आपकी? संसद। अब क्या आ जाएगी आपकी? लोकसभा। इसका नाम लोकसभा कब पड़ा? 1954 में। और राज्यसभा का राज्यसभा नाम कब रखा गया था? 1954 में। पहले वो थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और ये पहले क्या थी आपकी? हाउस ऑफ पीपुल्स। ये पहले, ये वो थी काउंसिल ऑफ स्टेट, ये है आपकी हाउस ऑफ पीपल्स। ठीक है। अब देखो, इसके अन्य नाम। सबसे पहला नाम तो इसका लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस। आप सबसे पहले किसको जानते हो? इसी को जानते हो। कईयों को तो ये नहीं पता होता कि राज्यसभा है भी कहाँ बैठती है, क्या पता, ये कईयों को नहीं पता होता, नॉलेज ही नहीं होता, क्योंकि चुनाव कब होते हैं पता ही नहीं चलता अपने को। ठीक है। लोकप्रिय सदन। इसके अलावा निम्न सदन, लोअर हाउस। ठीक है। इसके बाद में प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस। अस्थायी सदन, अनस्टेबल हाउस। और एक नाम और लिख देता हूँ, वैसे इसकी इंग्लिश तो एक ही आएगी, इसकी पॉपुलर हाउस आएगी, इसकी पॉपुलर हाउस ही आएगी। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में दोनों शब्द क्या थोड़े से अलग दिखते हैं। तो ये इसके अन्य नाम हो गए, लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, निम्न सदन, लोअर हाउस, प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस, अनस्टेबल हाउस एंड पॉपुलर हाउस। ये इसके क्या है आपके अन्य नाम है। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा अन्य नाम है, कौन सा किसका नाम है, कौन सा किसका नहीं है। आज सारे वहां जाके कैसे बैठे हो रहे? उन 3 लाइनों में क्या आ गया आज वहां? पूरी लाइनें आगे खाली पड़ी, लेकिन तुम्हें जाना वहीं। हाँ। अब देखो रे, मैक्सिमम सीटें कितनी है? 550। कितनी है? 550। वर्तमान में कितनी चलती हैं आपकी मैक्सिमम सीटें? 550। और करंट में कितनी है? 500। इनको दो भागों में डिवाइड करोगे। एक तो कौन सी? मनोनीत, नॉमिनेट वाली। और एक बाकी कौन सी? सारी की सारी इलेक्ट वाली, जिनके चुनाव होते हैं। ये यहाँ कितनी है? 548। और नॉमिनेट वाली कितनी है रे? 2। ये रिमूव कर दी गई है आज के दिन। ये आज के दिन रिमूव है, इनको यहाँ कोई काम नहीं होता। दूसरा इनकी, ये आपकी मनोनीत 2। तो बाकी कितनी बच गई यहाँ पीछे? 543। तो अभी जो वोटिंग हुई है वो कितने पे हुई है? 543 के ऊपर। इनके ऊपर सबके चुनाव, ये नॉमिनेटेड, ये भी आज के दिन यहाँ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। अब जो इनमें डिवीजन है वो आपको याद करना है। ठीक है। 19 सीटें आएंगी आपकी यूटी से। यूटी से कितनी आती हैं? 19। 19 घटाओगे कितने बच जाएंगे? 524। कितने बचेंगे रे? 524। ये सीटें आपकी कहाँ से आती हैं? स्टेट से। ठीक है। इसमें इतना ही डिवीजन है। यूटी वाली कैसे याद रहेंगे वो अभी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो टोटल सीटें कितनी है? मैक्सिमम पूछ ले आपको, ध्यान रखना रे। यदि इनका सीटों का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेना, वो बोल रहा क्या है। यदि वो ये बोल रहा हो कि राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें, तो कितनी हो जाएंगी? 250। वो बोल रहा है राज्यसभा में वर्तमान में सीटें 245। ठीक है। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें 550। ठीक है। और वर्तमान सीटें 545। शब्द कौन सा प्रयोग कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है। अधिकतम पूछ रहा है या न्यूनतम नहीं, वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है। इन चीजों का दोनों का ध्यान रखना आपको। दो जगह यहाँ देखो, नॉमिनेट वाले आपको हर जगह घटाने हैं। वहां 12 घटा रहे थे, या मैक्सिमम में भी 12 घट रहे थे, करंट में भी कितने घट रहे थे? 12 घट रहे थे। यहाँ कितने घट रहे हैं? 2 घट रहे हैं। आज के दिन इनको हटा दिया गया। किससे हटाया था? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। आज के दिन ये एंग्लो इंडियन किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पहले ही रिप्रेजेंट किया करते थे, आज के दिन नहीं करते, इनको हटा दिया गया है। अब यूटी और इनका खेल है वो समझ लो एक बार। पहले मेरे को वो 8 राज्य बताओ जिनमें सब में राज्यसभा की एक एक सीट थी।
सेवन सीटर में मैंने सिक्किम जोड़ी है ना, वो सिक्किम सेवन सीटर का हिस्सा नहीं है, वो याद करने के लिए जोड़ रखी है मैंने वहां, यहाँ ध्यान रखना सिक्किम की जगह असम आता है सेवन सीटर में। हाँ, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम और गोवा। ये वो 8 स्टेट थे जहाँ राजेश भाई कितनी कितनी सीटें थी रे, एक एक सीटें थी। अब इन्हीं 8 में अपने को खेल करना है सारा का सारा। लोकसभा में भी, लोकसभा में ऐसे राज्य है जहाँ लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं रे, एक। ठीक है, यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहां से पहला उठाओ नागालैंड, दूसरा उठाओ सिक्किम, और तीसरा उठाओ मिजोरम। यहाँ सारी कितनी सीटें हैं, एक एक। ठीक है, इसके अलावा किसी भी स्टेट्स में सीटें एक नहीं है लोकसभा की, इन तीन को छोड़कर, नागालैंड, सिक्किम एंड मिजोरम। अब पीछे कितने रह गए, 5। ठीक है, जितने वो 5 रह गए ना पीछे, वहां सारों में कितनी सीटें हैं रे, 2-2। कितनी सीटें हैं, 2-2 सब में। ठीक है, तो कौन से रह गए, गोवा, त्रिपुरा, एपी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मणिपुर। ये आपके वो 5 स्टेट्स हैं जहां कितनी सीटें हैं रे, 2-2। ध्यान रखना, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि निम्न में से किस में एक सीट है, या वो समूह चुनिए या वो ग्रुप चुनिए जिसमें सभी सीटें क्या है, एक समान है। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात यूटी की। ठीक है, तो यूटी का तरीका याद करने का, 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं यूटी हैं जहां सीटें एक से ज्यादा है, बाकी किसी में नहीं है रे। जेएंड के 5, कितनी है, 5। इसके अलावा दिल्ली 7, बाकी जितने भी यूटी बच गई सब में एक एक, 5 और 7 12, 12 और पीछे कितनी बची यूटी, 6, 18 हुई ना, 18 हुई ना, 19 करो, दिमाग लगाओ, 19 होंगे, जबकि सीटें सारी जगह एक ही हैं। दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाया गया था ना, वो लोकसभा सीटों के हिसाब से आज भी अलग अलग चलते हैं दोनों, उनको वैसे ही मिलाया गया, तो वहां सीटें कितनी है, एक एक। या आप यह याद रख लो कि दादर नागर हवेली दमन दीव की दोनों सीटें कितनी हो गई हैं, 2। ठीक है, तो टोटल मिलेगी सीटें कितनी, सब एक एक, सब में एक एक जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी टोटल ये सीटें, 19। ठीक है, आप इन दो को याद रख लो, जेएंड के एंड दिल्ली। ठीक है, जेएंडके में कितनी है, 5, दिल्ली में कितनी है आपकी, 7। पीछे जितनी भी यूटी रह गई, जितनी भी कम पड़ती है, सब में कितनी करती कर दो, एक एक। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव को जब तक परिसीमन आयोग नहीं बैठेगा, ठीक है, अभी आर्टिकल नंबर 82 में परिसीमन आयोग आएगा, डेलिमिनेशन कमीशन आएगी, ठीक है, तब मैं बात करूंगा, तब उसमें आपको ये बताऊंगा कि जब तक कोई चीज का परिसीमन नहीं बैठता है, ठीक है, दोबारा उनकी सीमाएं सीमांकन नहीं किए जाते हैं, तब तक सीटों में किसी तरीके से आप बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसलिए अब तक बदलाव नहीं हुआ, वहां 2 काउंट किया नहीं जाता है, वहां कितनी काउंटिंग आती है दोनों की, एक एक, दादर नगर हवेली की एक और दमन दीव की भी एक। ठीक है, तो ये आपकी 19 सीटें हो गई। ठीक है, ये आपका क्या, आपका लोकसभा है। दूसरा, लोकसभा में कोई भी बिल पेश होता है, ठीक है, तो सरकार जो मेनली जो कार्य करती है, मेजर, यहाँ देखो, यहाँ बहुत से ऐसे कम बिल हैं जिनमें आपको विशेष बहुमत चाहिएगा। ठीक है, जैसे विशेष बहुमत का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के आया हूं, इसमें कौन सा बता सकते हो कि लोकसभा में एक बिल ऐसा है जिसको पास करवाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, स्पेसिफिक मेजोरिटी लिखवाई है मैंने आपको, स्पेसिफिक मेजोरिटी, या स्पेसिफिक मेजोरिटी, या दूसरा नाम बोल देता हूं इफेक्टिव मेजोरिटी।
वो तो राज्यसभा करती है, उसको तो पास करना ही नहीं है। अरे राष्ट्रपति को उठाने का प्रस्ताव, इतना दिमाग लगा रहे हैं जैसे क्या पता क्या कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, एक चीज और याद रख लो रे इसमें। देखो जैसे भारत की जो पार्लियामेंट है वो कैसे बनती है, पी प्लस आर प्लस ए एल, इनसे बन गई पीआरएल से। ठीक है भाई, इंग्लिश वालों इससे शॉर्ट फॉर्म मेरे पास तो नहीं है, पीआरएल तरीके से याद रहे तो आप रख लेना इसको। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा हो गई। अब यदि आपको कोई ये पूछे कि ब्रिटेन की संसद कैसे बनती है, तो देखो रे, ताज, मैं ताज लिख रहा हूं। ताज का अर्थ ये है, चाहे राजा बैठा हो और चाहे रानी बैठी हो, ठीक है, दोनों में जो भी बैठा होगा वो शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्लस हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ये आपको मैंने लिखवा रखे हैं। तो ब्रिटेन की जो संसद बनती है वहां ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये तो किसकी भांति कार्य करता है, राज्यसभा की भांति। और हाउस ऑफ कॉमन्स ये किसकी भांति कार्य करता है रे, लोकसभा की भांति। जो अभी चुनाव हुए हैं ब्रिटेन के, ठीक है, वो उसमें जो जो 615 सीटें हैं वो किसके चुनाव हुए हैं, कॉमन्स के चुनाव हुए हैं। ये तो क्या किया जाते हैं, मनोनीत होते हैं सारे के सारे। ठीक है, इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट चुनाव होंगे इनके, वो नॉमिनेट होंगे और उनके चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो भारत में एक ही चीज रिप्लेस की जा रही है, वो क्या की जा रही है रे, ताज। वो ताज किसको रिप्लेस करता है, प्रेसिडेंट को। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि आपको कभी कोई पूछ ले कि भाई ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, मान लो क्वेश्चन देखो होता क्या है, जब आप कभी कभी बहस में बैठ जाओ तब ये काम में आती हैं ये चीजें, वैसे एग्जाम में तो बहुत रेयर केस में काम आएगी कि भाई पार्लियामेंट सिस्टम लाए कहां से हो आप, ब्रिटेन से लाए हो, कहां से लाए, ब्रिटेन से लाए। अब ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सिस्टम में दो हाउस हैं, दो हाउस आप भी लेके आ गए, दोनों का नाम चेंज कर दिया। वहां एक का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक दूसरे का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। अपन कॉमन्स को लोकसभा बोलते हैं, लॉर्ड्स को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए लगभग, नाम ही चेंज है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट को रिप्लेस कौन कर रहा है, ताज करता है वहां। ठीक है, और ताज के ऊपर ध्यान रखना, ताज ही लिखना, ध्यान रखना हमसे, ताज याद रखना, क्योंकि वहां राजा भी हो सकता है और रानी भी हो सकती है। इसमें वो जो उनका चुनाव होता है किस तरीके से होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू करो, लिखो आर्टिकल नंबर 81। ब्रिटेन की न्यायपालिका जुडिशरी कौन से हाउस का भाग है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स। कितने मेंबर्स, 12। ममता ऐसे देख रही है, लिखवा है। हाँ, किसी में भी ला सकते हो। तो प्रस्ताव पहले तो विधानसभाओं में जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद में हाउस में आएगा। 2 तिहाई।
50 होती हैं। हाँ, कई जगह दो पार्टियां हैं, अमेरिका में दो ही काम करती हैं मेनली। पता नहीं क्या प्रोविजन है, देखने पड़ेंगे। देखता हूँ। किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था? आता नहीं है इतना इतना। हाँ, वैसे देख लिया होगा। इतना डेप्थ में क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ रे, लिख दिया। लोकसभा वाला तो प्रोविजन हटा ही दिया। आर्टिकल तो 81 ही है, आर्टिकल का क्लोज देखना पड़ेगा कौन सा है। दो है या तीन है। एंग्लो इंडियन को हटा क्यों दिया, मेरे को क्या पता। सरकार मैं थोड़ी चलाता हूँ। हाँ, 552 ही होगा तो। वो दो खा गया था मैं। 2026 में जब परिसी में बैठेगा तो ये लगभग ये सीटें 610-20 के आसपास चली जाए। तो पागल हो गया रे। हो गया। ये मैक्सिमम वाले, मैक्सिमम कल ही बता दी थी मैंने कहाँ आती हैं। ये उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। और राजस्थान में कितनी आती हैं? 25। 1, 2
और 3। यदि लोकसभा की सीटों का क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। अरे हाँ, ये यहाँ गलत आ गया था, चेंज करना भूल गया मैं। मेवात नहीं है ये, मेघालय। मेघालय। मेवात की 2 सीटें नहीं है। कौन सा इलाका मेवात कहलाता है रे? ना, मेवात में कौन कौन से के स्टेट शामिल होते हैं? ना, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। यूपी के भरतपुर वाला बेल्ट का जो पास वाला इलाका है, नंदगांव और ये हाथरस नंदगांव, ठीक है, ये वाला हाथरस नहीं, हथौड़ा, ये वाले गांव इसमें शामिल होते हैं मेवात के हिस्से में। आप यदि मेवात के इलाकों में जाओगे ना, तो आपको, हाँ रे क्या हो गया तुम्हारे, मैं मेवात में छोड़ जाऊंगा और वहां से वापस नहीं आओगे। वो ऐसी बिरयानी बनाते हैं, समझ में नहीं आएगा। हाँ, मेवात वाले इलाकों में आप जब भी जाओगे तो आपको पुलिस वाले जो बोर्ड नहीं लगे हुए होते हैं, यहाँ अपने क्या लिखा हुआ होता है, राजस्थान पुलिस, फलाना पुलिस, ढिमकाना पुलिस, वहां लिखा हुआ मिलेगा। यदि आप यहाँ सोने की ईंट व ओलक से गाड़ियां खरीदने आए हैं तो वापस मुड़ जाएं, यहाँ ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं। वो आपको, जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी आती है 11 लाख की आती है, मैं अपने मान लेते हैं सेकंड हैंड कितनी कीमत है आज के दिन उसकी मार्केट की, 11 लाख रुपए है। वो आपको ओलक्स पे बोलेंगे हम 4 लाख में दे देंगे, आ जाओ। आप जो गाड़ी लेके जाओगे वो भी रख लेंगे, वो जो 4 लाख लेके गए थे वो भी रख लेंगे। हाँ, और ज्यादा चून सपाट की तो खुद भी नहीं आओगे, ये फिक्स बात है। हाँ राजा राम, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा वोटिंग करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा, क्या बात है, 61। हाँ रे, लिख दिया। ये रुकने को कौन कह रहा है? हाँ देखो रे, कुछ प्रोविजन आएंगे आपके अब। एक तो आएगा 61वां संविधान संशोधन, एक आएगा 104। ठीक है, 61वां कौन सा है? 21 से 18 वर्ष, कौन सी ईयर? वोटिंग वाली। और इससे जो आपके एंग्लो इंडियन होते हैं उनका नॉमिनेशन क्या कर दिया गया था रे? हटा दिया गया था, उन्हें वो अभी नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आर्टिकल नंबर आएगा 82। कौन सा आयोग रे? परिसीमन आयोग, डेलिमिनेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, डेलिमिनेशन कमीशन। अरे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा इस बार पांचों को। आगे आ जा, खड़ा हो वहां से। अरे तो वहीं बैठा रहा।
हाँ, तो 82 में क्या है रे, परिसीमन आयोग। अब पहले तो ये समझ लो ये आयोग कार्य क्या करता है। ये आयोग हर 10 साल बाद में प्रोविजन है, जो अभी ओरिजिनल प्रोविजन क्या चल रहे हैं वो बाद में बात करते हैं, जो मूल संविधान में जो प्रोविजन है आज के दिन मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब भी जनसंख्या गणना कंप्लीट हो जाएगी, तो जनसंख्या गणना कितने साल में कंप्लीट होती है, हर 10 साल में आती है। जो ही जनसंख्या गणना कंप्लीट होगी, पॉपुलेशन पूरी काउंट कर ली जाएगी, उसके बाद में किस आयोग का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग लोकसभा सीटें, मैं देखो जो बात बोल रहा हूं सही तरीके से सुन लेना रे, लोकसभा सीटें तथा राज्यों की विधानसभा सीटें ठीक है। सेंटर में किसकी सीटें, लोकसभा की, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा, राज्यों में किसकी सीटें, विधानसभा की सीटों, इनका क्या करते हैं, सीमांकन करते हैं, परिसीमन करते हैं। ध्यान रखना, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरी बात, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी भी इसका गठन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास परिसीमन आयोग का गठन करने की प्रावधान नहीं है। टोटल पावर्स किसके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है, इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन या अनुशंसाएं दी हैं, उनको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यदि इन्होंने ये कह दिया कि राजस्थान में एक भी सीटें नहीं बढ़ेंगी, तो नहीं बढ़ेंगी फिर, ठीक है। इन्होंने ये कह दिया कि राजस्थान में 10 सीटें बढ़ेंगी, ठीक है, तो फिर बढ़ेंगी। वो सरकार कम ज्यादा कर सकती है, वो सरकार के पास अथॉरिटी है। लेकिन इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है सरकार को, उनके ऊपर आप किसी भी प्रकार से, जैसे मान लो कोई स्टेट ये चाह रहा हो कि हमारी 10 सीटें बढ़ जाए, ठीक है, इन्होंने नहीं बढ़ाई, इन्होंने उचित नहीं लगा कि भाई नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, इन्होंने बढ़ाई नहीं, तो वो ऐसे नहीं है कि राजस्थान उठ के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा कि हमारी जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने नहीं दी है। ध्यान रखना, इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर कभी भी जुडिशरी नहीं बैठती है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। पहला 1952, 62, 72 और 2002, ठीक है। ये अब तक 4 ही परिसीमन आयोग बैठे हैं। अब मैं बताऊं होता क्या है रे, हर 10 साल में इतनी जनसंख्याएं अभी बढ़ी हैं, उसके बाद में जनसंख्याएं नहीं बढ़ी हैं, अभी बढ़ रही हैं लगातार। पहले जनसंख्याएं इतनी खतरनाक तरीके से नहीं बढ़ा करती थी, ठीक है। सीटें बढ़ाने के लिए कम से कम 10 लाख जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तब जाके सीटें बढ़ती हैं। और 10 लाख भी कौन सी, वोटिंग वाली। वो है नहीं, वो नहीं है कि 18 साल से नीचे वाले घूम रहे हैं वो काउंट होंगे, उनका कोई लेना देना नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो अब तक पहले क्या होता था कि बार बार परिसीमन आयोग बनाया जाए, फिर उनका सीमांकन किया जाए, जिससे क्या होता है सही तरीके से वोटिंग नहीं चलती है। तो जो पहले वाली सरकारें थी उन्होंने क्या कर दिया कि इस साल हम नहीं करेंगे, इस साल भी हम नहीं करेंगे, इस साल भी हम नहीं करेंगे। जब 1972 में इंदिरा गांधी आई थी ना, तो इंदिरा गांधी ने 2001 तक रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने कितनी रोक लगा दी, 2001 तक। और फिर 84वां संविधान संशोधन हुआ तो फिर 2026 तक रोक लग गई, ठीक है। 2 संविधान संशोधन है आपके यहाँ पे, एक तो 42वां और एक आपके 84। इससे तो रोक लगाई गई थी 2001 तक, ठीक है, और इससे रोक लगाई गई थी 2026 तक। अब ये 2026 में 100% सरकार ने कह दिया कि हम परिसीमन आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेस, आज भी भारत की जो जनसंख्या है वो ऑन द बेसिस 1972 चल रही है रे। किसमें, सीमांकन में दो चीजें, दो टाइप की जनसंख्याएं काम आती हैं। एक तो आती है जो लोकसभा की सीटों का सीमांकन, ठीक है। इसके अलावा वोटिंग के जो अधिकार दिए जाते हैं उनमें 1991 में चल रही है, ठीक है। अब यदि सरकार इनको उठा के 2001 करती है, इस बार मान लेते हैं कि 2001 करती है, तो फिर सीटों में कोई खास बदलाव नहीं आएंगे। सीटों में बदलाव आएंगे मात्र 5 से 7% तक के बदलाव आएंगे। लेकिन यदि सरकार इसको उठा के कितना कर देती है रे, 2011, तब आपको सीटों में बदलाव देखने को मिलेंगे 14 से 15% तक, ठीक है। मेनली सब स्टेट्स में मिलेंगे, कई स्टेटों में नहीं भी मिले, ठीक है। जैसे दिल्ली में मिलेंगे आपको, दिल्ली में 100% मिलेंगे। एचआर में कम हो सकते हैं। एचआर में कम होने का प्रोविजन इसलिए है कि यदि एचआर में हरियाणा वाले स्टेट में यदि
शेखावाटी वाली स्टेज जोड़ दी है इन्होंने उठा के, तब तो कुछ प्रोविजन हो सकता है, तब तो ये है। देखो मैं बताऊं, जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट की वोटिंग हमेशा एक स्टेट से चलती हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सीकर में फतेहपुर कौन कौन जानता है तुम में से? जानते हो क्या? फतेहपुर का नाम सुना है? सीकर वाले फतेहपुर का सुना है ना? ये फतेहपुर जब एमएलए के चुनाव होते हैं तब ये सीकर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? सीकर का। लेकिन जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, उस टाइम पे झुंझुनू में भग जाता है। मेनली सीकर का हिस्सा है ये मुख्यतः किसका हिस्सा है? सीकर का है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तभी कहां चला जाता है? झुंझुनू में चला जाता है, क्योंकि झुंझुनू की जनसंख्या पुराने वाले बेसिस के आधार पर कम है, ठीक है। लेकिन आज के हिसाब से इसकी जनसंख्या अब आएगा जब इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके परिसीमन आयोग वाले क्वेश्चन आया था आपको आईएएस वाली एग्जाम में, मैंने आपको दिखाया था कि अब तक परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हो चुका है, कितनी बार हुआ है? 4 बार। याद करने का तरीका बताऊं, जिसमें परिसीमन के आयोग का गठन हुआ है उसकी लास्ट में कितना आ रहा है? 2। कितने आ रहे हैं? अरे 2। आपको 2 के अलावा कोई भी ऑप्शन दिखता है लास्ट वाला, वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। यदि किस्मत रही है आपकी सारे 3 4 5 आ गए और एक ही 2 है, तो वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। ये आपका परिसीमन आयोग है। एक यहाँ है, एक आदेश आपने राज्यसभा में निर्वाचन पद्धति पढ़ी थी, ठीक है, आनुपातिक रिप्रेजेंटेटिव वाली, ठीक है, और ट्रांसेबल वोट वाली। यहाँ कौन सी पद्धति आएगी? यहाँ कौन सी पद्धति आती है लोकसभा में? अरे बता दी मैंने, लिखवाई नहीं, बस बोल चुका हूं मैं। फर्स्ट पास्ड फर्स्ट पोस्ट। इसका अर्थ ये हुआ, जो पहले पास हो जाएगा उसको वो पोस्ट दे दी जाएगी। यह पद्धति अपन ब्रिटेन से लेके आए हैं। ब्रिटेन में भी आज यही है, फर्स्ट पास्ट एंड फर्स्ट पोस्ट। यदि ये पद्धति अपन कहाँ से लाते? अमेरिका से लाते। तो जिस पार्टी को वोटिंग परसेंट ज्यादा मिलता, उस आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे चलती, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और बताऊं रे, जैसे एक अमेरिका की थोड़ी सी बात बता दूं आपको, आगे काम आएगी कभी कभी, कोई बहस में यदि बैठे, तगारी वगारी नहीं करी। अमेरिका में है ना एक सिस्टम है, अमेरिका में 2 हाउस है। एक हाउस का नाम है सीनेट और दूसरे हाउस का नाम है रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसमें तो राष्ट्रपति और उसके जो निर्वाचित सदस्य आते हैं वो बैठते हैं। अपने क्या है, वैसे मैं आपको ये बात बताई है, मैंने बहुत डिटेल से बताई है। अपने क्या है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री चाहे तो राज्यसभा के सदस्य को क्या बना सकता है? मंत्री बना सकता है, ठीक है। दोनों में अथॉरिटी बराबर चलती है। यहाँ यदि यहाँ है किसी मेंबर को मंत्री बनाना, तो यहाँ से सदस्यता जाएगी, इसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि कोई निर्वाचित व्यक्ति है वही मंत्री बनेगा। किसी को भी उठा के मंत्री बना सकते हैं लोग, किसी को भी उठा के। और 6 महीने वाला प्रोविजन भी नहीं है। अपने में कितने महीने का प्रोविजन है? 6 महीने का। अपने 6 महीने में उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की ले चाहे वो राज्यसभा की ले, लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ यदि जो सरकार बैठी है, मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पार्टी ए है, तो ये पार्टी ए के सदस्य इसमें नहीं आएंगे, यहाँ पार्टी बी बैठेगी। हाँ, काम बस यही तो लफड़ा है यहाँ, एक दूसरे के विरोधाभास में। यहाँ इसलिए ध्यान रखना, इसलिए जो यहाँ जो कार्य होते हैं या तो होते नहीं और होते हैं तो पूरे पुख्ता होते हैं। यहाँ एक बार जो कानून बन गया ना, उसमें तो आपको बदलाव करने में मानो आपका जी निकल जाएगा। क्योंकि अमेरिका में, मैंने आपको यदि याद हो तो अपने संविधान की जब मैं विशेषताएं पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने ये कहा था कि अपना संविधान नरम भी है तो कठोर भी है।
ठीक है, दोनों दोनों प्रोविजन साथ में रखता है, जबकि अमेरिका का सिद्धांत कठोर है। क्यों है? क्योंकि वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपन करते हैं, उस अमेंडमेंट में एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आज तक उन लोगों ने 2 अमेंडमेंट किए हैं। अरे तो सालों की प्रोसेस है, कौन कराएगा? कोई नहीं कराना चाहता वहां। ठीक है, इसीलिए वो उनका जो संविधान, जो मूल संविधान है, वो मूल ही बना रहा। अपने वाले में क्या है? अपने वालों में कोई ज्यादा माथाफोड़ी है नहीं, सदन में पेश करो, पास करवाओ, चलो। राष्ट्रपति भी मना नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, इसलिए अपने वाले मन में आता है उसका संविधान संशोधन कर देते हैं। इसलिए देखो लाइन लगी हुई है। मैं आपको देखो नंबरिंग अभी कितनी लिखी है मैंने, 104 लिखी है ना। ध्यान रखना, ये नंबरिंग है संविधान संशोधन की। यदि विधेयकों में जाओगे तो विधेयक तो 121-22 को क्रॉस कर चुके हैं। ये तो अमेंडमेंट के नंबर हैं। एक्ट के नंबर है ना, जो एक्ट की नंबरिंग है, वो तो 121-22 को क्रॉस कर चुकी है। ये अमेंड, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो 104 वाला अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो इसमें विधेयक एक नहीं 2-3 आते हैं। ठीक है, 2-3 आगे तो दोनों की नंबरिंग क्या आएगी? अलग अलग आएगी। ध्यान रख लेना, ये बात मैं आपको बताना भूल गया हूं, अब बता रहा हूं। अमेंडमेंट के नंबर अलग चलते हैं, और जो एक्ट के प्रोविजन आते हैं उनके नंबर अलग चलते हैं। होता क्या, जैसे मान लो आप ये ले लो, कोई भी, जैसे जीएसटी वाला आया था, जीएसटी वाला पे अमेंडमेंट मानते हैं, तो जीएसटी वाले अमेंडमेंट में 7 एक्ट आए थे, तो 7 नंबरिंग आई थी एक साथ। ठीक है, इसलिए एक्ट की नंबरिंग सदैव अमेंडमेंट से क्या चलेगी? आगे चलेगी, कभी भी पीछे नहीं चलेगी। ये बात आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो लिखो। ये याद रखना रे, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये संविधान संशोधन ऊपर वाला बहुत बार आया हुआ है, कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। ये बताऊं आपको कारण, इसको एंग्लो इंडियन वाले प्रोविजन को हटाने का कारण था, जिनको नॉमिनेटेड करते थे ना, वो आते ही नहीं है, कभी प्रेजेंट ही नहीं लगती उनकी। आप ये मानते हो कि जो, जैसे मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे हेमा मालिनी है, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा है, इसके अलावा पहले इस बार राज बब्बर थोड़ी नॉमिनेटेड चुनाव जीत के आए, नहीं आए शायद इस बार राज बब्बर चुनाव जीत के नहीं आए। ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले जितने भी नेता है ना, जो चुनाव जीतते हैं, ये 60 दिन में एक बार आते हैं अपनी अटेंडेंस लगाने। फिर ये इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, किसी को नहीं पता। कि इनकी जगह, तो मेरा तो ये मानना है कि इनकी जगह कोई बेहतरीन प्रोविजन किसी व्यक्ति को दें, जो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल हो, जो बात तो करे किसी अब जैसे मथुरा से चुनाव कौन लड़ती है आपके, वो लड़ती है, क्या नाम है उनका, हेमा मालिनी चुनाव लड़ती है, तो वो क्या क्या मतलब है उसका? जनता बेवकूफ है, जनता कुछ भी कर सकती है। खंडूर जैसे अमृतपाल को जिता सकती है, अंसारी को जिता सकती है, जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगे हुए हैं, आप उनको जिता रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर। भाई जैसे अंसारी है, उसके ऊपर तो जेएनडीके में 2-3 बम ब्लास्ट के आरोप है। अमृतपाल है, ठीक है, ये खालिस्तानी की गतिविधियों में लिप्त था। यदि इतना ही भला होता तो सरकार इसको क्या अंदर नहीं डाल, बाहर ही रख लेती। हाँ, शपथ ले लिया, वो उसका कुछ नहीं होना, वो 5 साल बना रहेगा। सरकार इस साल, मेरा मानना है, जितना भाई मैं मोदी गवर्नमेंट को समझ पाया हूँ, उस हिसाब से सरकार इस बार बिल लाएगी इसका ना, कि कुछ ऐसे धाराएं लाएगी या कुछ ऐसे क्रिमिनल प्रोविजन लाएगी कि इनसे लिप्त व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। हम्म। नहीं, जैसे ये आप एक बताऊं, जैसे जिनके ऊपर आम सेक्ट वाले और टाडा वाले लगे होते हैं, ये तो वह तो सारे क्रिमिनल हैं, ये तो ऐसे तो भले तो कोई नहीं है इनमें से, लेकिन लाना चाहिए सरकार को। हैं? हाँ।
अरे 89 में लागू हुआ था। मैं 1000 बार ये बातें समझा चुका हूँ तुम लोगों को कि लागू होने की डेट अलग हो सकती है। और दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगी, ये भी फिक्स मान लो आप। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट का राजस्थान का रिजल्ट आया था, 23 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। वो जो पेपर बनाने वाले नमूने होते हैं ना, कई बार वो 88 89 दोनों डाल देते हैं। तो बच्चा करे किसको? फिर इसके इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि डिलीट कर दो। 23 क्वेश्चन डिलीट होने का अर्थ है जूनियर अकाउंटेंट में 69 नंबर जाना, और 69 नंबर में पूरी कट ऑफ हिल जाती है। अब ये सोचिए, देखो जिस छोरे के 23 क्वेश्चन सही थे उसके धज्जियां उठ गई, और जिसके 23 क्वेश्चन गलत थे वो पास हो गया। इन मामलों में एसएससी और यूपीएससी दोनों बेस्ट हैं। इनके सीधे प्रोविजन है, हमारे क्वेश्चनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो है वो है। हाँ, लिख दिया। राजस्थान में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी सीटें हैं रे लोकसभा की? कितनी सीटों पे आरक्षण दिया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को? यानी तुम लोग मेरी चैनल में डाली हुई बातें नहीं पढ़ते हो। कल परसों चैनल में डाली थी मैंने एक साथ। 4 और 3, शेड्यूल कास्ट 4, वो 3 राजस्व जनजाति वाली। नहीं, राज्यसभा का कोई प्रोविजन नहीं है आरक्षण में, ओनली लोकसभा बोल रहा हूं मैं। 4 है शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल ट्राइब्स की हैं 3। पूरे भारत में 84 एंड 47। और यह आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है। आने वाला वक्त ऐसा आएगा 2050 या 60 के बाद कि बिल आएंगे सरकारों के द्वारा पुरुषों को आरक्षण। देख लेना आप हंस रहे हो,
इस बात को आप गले में डाल लो लिख के, या दिमाग में फिट कर लो। अभी नहीं आएगा। जिन चीजों को आज तक ज्यादा आरक्षण मिला है ना, वो वक्त आने के बाद। देखो एक बात बताऊं, ओशो ने एक बात कही थी, ओशो ने एक बात कही थी, वैसे ओशो की बात से मैं तो एकदम सेटिस्फाई हूँ, मैं ओशो की बातों से लगभग से सेटिस्फाई रहता हूँ। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है, देखो सेटिस्फाई होना और उनको लागू करना, मैं लागू भी करता हूँ ओशो की बातों को, ये भी ध्यान रखना। मैंने मेरे घर तक लागू करवा रखी है कई बातों को। ओशो ने ये कहा था कि महिलाएं ये सोचती हैं कि लेडीज फर्स्ट हमारा अधिकार है, जबकि वो लेडीज फर्स्ट बोलते ही अपने आप को छोटा महसूस करवाती हैं समाज के सामने। जैसे एक लाइन लगी हुई है किसी कहीं भी, वहां एक लड़की आई, सबने क्या कहा, लड़की को देख के इनको आगे भेज दो, आगे भेज दो। ध्यान रखना, वो तुम्हारी तौहीन कर रहे हैं कि ये कमजोर है इसलिए आपको आगे कर रहे हैं। ये ओशो कमेंट है, सीधे के सीधे ओशो के सीधे कमेंट है। ओशो को मैं बताऊं, तभी तो मैं कहता हूं ओशो एक इतना खतरनाक आदमी था जिसको पूरे विश्व ने बैन कर दिया था, बोले यार तू नहीं आना हमारे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकारों के, जो आज भी आपको मिल जाएंगे लिखे हुए कहीं ना कहीं। ठीक है, अमेरिका ने, सबने ये कह दिया था कि ओशो नाम की यदि फ्लाइट व्यक्ति बुक करे ना तो उसको यहां बिठा के मत ले आना, क्योंकि वो आदमी जब बोलता था ना तो उसकी एक खतरनाक बात थी कि जो उसके सामने बैठे हैं ना वो सारे के सारे मोहित हो जाएंगे और वो सरकारों का विरोध कर देंगे। इतना खतरनाक आदमी था वो, उसने पूरा शहर देश बचा दिया था अपना। तो ओशो को हर कोई सुन नहीं सकता। ओशो कहता है, बोले प्रेम एक से हो ही नहीं सकता, बोले यदि प्रेम है तो एक से नहीं होगा, वो कितना भी हो सकता है। बोले एग्जाम्पल भी ओशो दे देता है, बोले क्या आपको चमेली का फूल पसंद नहीं आता, क्या आपको गुलाब का नहीं आता, क्या कमल का नहीं आता। तो ओशो की बातें अलग है थोड़ी सी। हाँ हाँ, लिखो रे, लिख दिया यहाँ तक। कभी ओशो को सुना करो, आजकल तो क्या ऑडियो बहुत आने लग गए हैं, तो ओशो को सुन लिया करो, ओशो बढ़िया व्यक्ति है। लेकिन ओशो की बातों को समाज में अप्लाई करने की कोशिश तब करना जब आपके पास थोड़ी बहुत पावर हाथ में हो, अन्यथा लोग जूत मारेंगे। हाँ देखो रे, ये भी जो अभी आपको जो सामने जो स्लाइड आ रही है, इसके दोनों क्वेश्चन अभी एग्जाम में थे, बीएसटीसी की जो एग्जाम लगी थी दोनों क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए तथा राजस्थान में लोकसभा की सीटों से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन दोबारा बोलूं, लोकसभा से अनुसूचित जाति के लिए तथा राजस्थान से लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। पहला ऑप्शन आएगा 84+4। इसमें दो क्वेश्चन उसने एक साथ पूछ लिए आपसे कि वो पहली बात तो ये कह रहा है कि पूरे देश की जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से आप कितना रिजर्वेशन दे रहे हो शेड्यूल कास्ट वालों को, तो कितना दिया हुआ है 84। और जो राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं उनमें आप शेड्यूल कास्ट वालों को कितना रिजर्वेशन दे रहे हो, तो कितना दिया गया है रे 4। ठीक है, ये गलत कराने का बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बस एक शब्द और जोड़ देता तो मैं कह रहा हूं आधों की धज्जियां उड़ती इसमें, साथ में बोल देता क्रम ऑर्डर। मैं कह रहा हूं इतनी धज्जियां उड़ती जिसमें पहला ऑप्शन अगला देता आपको 4 एंड 84 और दूसरा ऑप्शन आता 84+4, सब इसी पे टिक जाते, क्योंकि दिमाग में 4 और 84 तो आ ही गया ना। ऑर्डरिंग भूल जाते हैं अपन क्वेश्चन के। हाँ, वो लिखता है क्रम से, क्रम से दिमाग से गायब नहीं है, गायब हो सकता है या नहीं हो सकता है, गायब। फिर अपन बहुत कुछ पढ़ते हैं उसमें अलग ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रे कि शेड्यूल ट्राइब्स और जो कास्ट वाले हैं इनकी जो सीटें रिजर्व की जाती हैं वो 84 तो किसकी हैं आपकी शेड्यूल कास्ट वालों की, और 47 किसकी हैं ट्राइब्स वालों की। और राजस्थान में सीटें कितनी है, ये 4 और 3 है।
ठीक है, ये मत समझना कि ये राज्यसभा साथ में चल रही है ना, केवल और केवल किसी से बात कर रहा हूँ, लोकसभा की। और ये प्रोविजन किससे बढ़ा दिया गया है? 104 के द्वारा। और जो अभी आपको मैं बता रहा था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला, ये आपका यहाँ आ गया है कि इसके द्वारा भारत में निर्वाचन किया जाता है लोकसभा का। लिख दो। जी, सिटी रिजर्व आती है। सब लड़ सकते हैं। इस बार ऐसा किया था ना बीजेपी ने, जनरल की सीटों पे भी एससी और एसटी के उम्मीदवार खड़े थे। बताया तो था एक दिन मैंने रिजर्वेशन का तरीका आपको। एससी और एसटी वाले ऊपर वाले सबको खा सकते हैं, ओबीसी वाले जनरल को खा सकते हैं, और जनरल वाले भगवान से दुआ कर सकते हैं। तुम में से ऐसा कौन कौन है जो इकोनॉमिकल रिजर्वेशन का प्रोविजन पसंद करता है? इकोनॉमिकल, कि जिसके परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब आ गई उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। कौन कौन समर्थन करता है इस बात का? कि जो बाकी जो समर्थन नहीं कर रहे कि इनके परिवार में गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है। मेरा ये मानना है कि भारत अब तक इस स्तर पे आ गया है कि एजुकेशन सबको बराबर मिलती है, तो एजुकेशन आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। सीटों के आरक्षण, रिप्रेजेंटेटिव आरक्षण फिर भी रह जाएं, लेकिन एजुकेशन आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जहां जहां नहीं हुआ है ऐसा, जैसे कुछ इलाके हैं जहां नहीं हुआ है, आप वहां वहां रख दो इसको। आपको एक बात पता है, हमारे शेखावाटी वाले इलाके की लड़कियां सबसे ज्यादा मास्टर लगती हैं, सबसे ज्यादा छोरे मास्टर लगते हैं वहां के। आर्मी में पहले जाया करते थे, आजकल इतना प्रोविजन नहीं रहा आर्मी का। हाँ, लिखा रहे यहां तक लिख दिया। दो आर्टिकल और समझ लो, आर्टिकल नंबर 84, आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 84 में 83 एंड 4, 83 एंड 84, पहले 82 हुआ ना। हाँ, देखो रे, सदनों के कार्यकाल जो हाउस हैं उनका टाइम पीरियड, जो हाउस है उनके उनका टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो रे, टाइम पीरियड में एक का तो है ही नहीं। मैं पढ़ा के आ गया अलग अलग आपको, ये बातें बस रिवीजन करवा रहा हूं। जैसे आपको कोई लोकसभा का पूछ ले तो प्रथम बैठक से कितने वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है, ये नाम आजकल याद रखा करो साथ में, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है 5 वर्ष वाला ऑप्शन आना बंद हो गया है कई बार। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति चाहे तो इसे पहले क्या कर सकता है रे? भंग कर सकता है। ठीक है भाई, 5 वर्ष पूरे नहीं हुए उससे पहले भी राष्ट्रपति क्या कर देगा? इसको भंग कर देगा। राज्यसभा एक स्टेबल सदन है, तो राज्यसभा 1952 से लेकर
अब तक रेगुलर क्या आ रही है रे, चलती हुई आ रही है, आज तक इसको कभी भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, ना तो ये कभी भंग होती है, ना कभी इसका कोई कार्यकाल है। इसका कार्यकाल इतना ही है कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य क्या ले लेते हैं, रिटायरमेंट, और उनके जगह क्या आ जाएंगे, नए सदस्य आ जाएंगे। अब एक बात तुम लोगों के दिमाग में नहीं आई अब तक, और तुम लोगों ने मेरे को पूछी भी नहीं, तो मैं बताऊं भी नहीं। जो नॉमिनेटेड मेंबर थे 12, उन्हें कौन करता है नॉमिनेटेड, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में करता है, कब हटते हैं वो, क्या वो 2 वर्ष वाला प्रोविजन उन पे लागू होता है, नहीं होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष, ध्यान रखना जो बात बोल रहा हूं, प्रत्येक तीसरे वर्ष वो सदस्य तीसरे वर्ष के प्रथम भाग में, ना कि लास्ट भाग में, पहले ही भाग में, जनवरी माह में ही। ठीक है, ये मान लेते हैं भाई जनवरी माह से वो शुरू हो रहा है, मैं ये बात मान रहा हूं। वो शुरू कहां से भी हो सकता है, वो नहीं है कि वो जनवरी से शुरू होगा, वो शुरू मार्च से भी हो सकता है, वो शुरू जुलाई से भी हो सकता है। जो भी उसका प्रथम भाग होगा, उस प्रथम भाग में क्या कर देंगे, उसको नॉमिनेट कर दिए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट होके आते हैं उनका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई का रिटायरमेंट का प्रोविजन है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो हर प्रत्येक तीसरे वर्ष के पहले भाग में क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। 1952 से रेगुलर चल रही है, पर लोकसभा को भंग कर सकते हो। सामान्यतः कितना कार्यकाल होता है इसका, 5 वर्ष। यदि आपको कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाना है तो आप कितने वर्ष बढ़ा सकते हो रे, 1 वर्ष। और ये बढ़ाया गया था सबसे पहले 18 मार्च 1976 को। कब बढ़ाया गया था, 18 मार्च 1976 को। इसमें 84 में जो आपके मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन, जितने भी मेंबर्स आते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सबकी सेम है, एक प्रोविजन अलग अलग है राज्यसभा और लोकसभा में। लोकसभा की उम्र है आपकी 25 और राज्यसभा की उम्र है आपकी 30। इसके अलावा सबके क्वालिफिकेशन सेम है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, आपका 83 कंप्लीट, 84 कंप्लीट, 85 बचा है। 85 की बात करेंगे कल, हाँ ना 3 वर्ष पे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होगा वो तीसरे वर्ष आगे कंप्लीट होता है। मैं स्पेसिफिक बात बता रहा हूं भाई, ये 2 वर्ष वाला प्रोविजन नहीं होगा इन पे तीसरे, जैसे मान लो इस साल 3 कर लेंगे, अगले साल 3 कर लेंगे, फिर अगले साल दोबारा आएंगे, दोबारा हट जाएंगे। हाँ, तो देखो रे, आपको कहां तक लिख के लाना है, एक बार इधर देख लो, कल नहीं लिखवाऊंगा। आर्टिकल नंबर 83 ये रहा आपका पूरा। हाँ रे, किसका फोन आ गया इतना, इधर देख ले एक बार। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल मेनली कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल से पूर्व क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एडवाइस देगा। ठीक है, आपातकाल के समय लोकसभा कार्यकाल राष्ट्रपति कितने वर्ष बढ़ा सकता है, 1 वर्ष। अब तक कितनी बार बढ़ा है, 1 बार। कब बढ़ा है, 18 मार्च 1976 को। राज्यसभा स्थायी सदन है, 1952 से रेगुलर चल रहा है, अब तक इसका कार्यकाल कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और राष्ट्रपति द्वारा तीसरे वर्ष में शुरुआत में ही सदस्य क्या कह जाते हैं रे, मनोनीत, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अगला आपको थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन पूछ ले तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और आपका आर्टिकल नंबर 84, इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो जरूर याद रख लेना। बाकी देखो मेनली कोई बात है आपको याद रखनी नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब में होना चाहिए रे। जहां भी क्वालिफिकेशन आएंगे ना मेंबर्स की, किसी भी मेंबर्स की, उसमें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। लोकसभा उम्र 25, राज्यसभा उम्र 30 वर्ष। एक प्रोविजन 2003 में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया था। लोकसभा का यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जिस भाग से चुनाव लड़ रहा है ना, उस भाग की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवार्य है। समझ रहे हो क्या लिखा है मैंने ना, लोकसभा, राज्यसभा का ये प्रोविजन नहीं है। एग्जाम्पल वो सुखविंदर सिंह है अभी, जो चुनाव कहां से आ रहे हैं, नॉमिनेट होकर राजस्थान से, जबकि बंदा कहां का है, पंजाब का। ठीक है, तो राज्यसभा में वोटर लिस्ट का प्रोविजन लागू नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में वोटर लिस्ट का प्रोविजन लागू होता है। जिस स्टेट से आप चुनाव लड़के आ रहे हो, उस स्टेट की लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो आप डिस्क्वालिफिकेशन माने जाएंगे। ठीक है, यहां तक आप लिख लेना, यहां तक आप बाकी बात करें कल।